नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा कैसे हमारे डे टू डे की ज़िंदगी में हमारे संबंधों को कैसे इफ़ेक्ट डालता है। जब हम संबंधों की बात करते हैं तो सबसे खूबसूरत संबंध हमारा पति पत्नी का संबंध है। पति पत्नी का संबंध वैसे ही कार्मिक अकाउंट है। हम सुनते आए हैं ना कि जोड़े तो हेवन में बनते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि 7 जन्मों का साथ है। आपने देखा है ना, शादी कितना खूबसूरत रिलेशन है और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो अपने आप में यूनिक है। जब शादी की स्टोरी की बात करेंगे तो इसका कोई अंत नहीं। जितने लोग दुनिया में हैं, जितने कपल दुनिया में हैं, लगभग उतनी ही स्टोरी है। आप देखते हैं ना, किसी को अपने से छोटा उम्र में मिलता है, किसी को बड़ा मिलता है, किसी को बराबर मिलता है, कहीं इंटर कास्ट है, कहीं इंटर रिलीजन है, कहीं शादी ही नहीं हो पाती, कहीं कई कई शादियां होती हैं, कहीं शादी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल चलता है, कहीं वायलेंस है, कहीं मारपीट है, कहीं पुलिस है, ना जाने कितने रिलेशन हैं। कहीं डाइवोर्स ना होते हुए भी सेपरेशन है, कहीं एक छत के नीचे रहते हुए भी शादी का कोई ब्लिस नहीं। यानी जितने लोग हैं उतनी ही स्टोरी हैं। ये सब स्टोरी उतनी क्यों हैं? क्योंकि उतने ही ढंग के हमारे कार्मिक अकाउंट हैं। मैं ये कोशिश करूँगी कि जितनी तरह की भी शादी होती है, जितने भी शादी के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक एक करके मैं अपने अगले वीडियोस में सबके ऊपर बात करूं और उनका रीज़न भी बताऊं कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। लेकिन अब इतना समझ लीजिए कि शादी पहले की तरह अब सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में भी कई तरह के विवाह का उल्लेख है, कई तरह के विवाह शुरू से होते आए हैं, लेकिन अब जो है अब अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि बहुत से लोग तो कहते हैं हम शादी ही नहीं करना चाहते। क्यों शादी नहीं करना चाहते? हम कॉम्प्लिकेटेड इतनी लाइफ को नहीं संभाल सकते, हम जिम्मेवारी नहीं ले सकते, हम कमिटमेंट नहीं कर सकते और इसीलिए लिव इन रिलेशन में रहते हैं। यानी बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए आजकल माँ बाप पहले से भी ज़्यादा उत्सुक हो चुके हैं, पहले से भी ज़्यादा चिंतित होते हैं। फिर क्या करते हैं? कुंडली मिलान करते हैं, अष्टगुण मिलान करते हैं और ना जाने कितने रिचुअल्स करते हैं, कितने रीति रिवाज को निभाते हैं शादी से पहले। रिचुअल्स अपने आप में उनका बहुत सिग्निफिकेंस है। किसी और दिन मैं इन सब के ऊपर बात करूंगी, लेकिन आज मैं जो ये बात कर रही हूँ वो ये है कि शादी अपने आप में एक कंसर्न बन चुका है। पर्टिकुलर पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय हो गया है कि ना जाने शादी कैसे निभेगी, अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी। ये बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आज आपसे, हम एक एक करके शादी पर बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपसे ये बात करूँगी कि हम शादी क्यों करते हैं, और इसी उसमें आपको ये जवाब मिल जाएगा कि शादी करते समय हम कैसा पार्टनर ढूंढें, किस पार्टनर को लें। ये आपको इसी में ही समझ में आ जाएगा जब हम शादी का मतलब समझेंगे। शादी हम क्यों करते हैं, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कोई भी इंसान जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, वो अधूरा होता है। जैसे ही कोई इंसान इस धरती पर पैदा होता है, उसका एक लाइफ का मकसद होता है, उसने उस मकसद को पूरा करना होता है। और उनके उस मकसद में सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि अपने आप को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट कैसे करना है? फिजिकल ग्रोथ, अपनी मेंटल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी पर्सनालिटी की ग्रोथ। यानी बहुत सारी बातें होती हैं जिसके कारण हम इनकम्प्लीट होते हैं। और हमारे जन्म का कारण ही यही होता है कि हम अधूरे हैं और उस अधूरे को हमने पूरा करना है।
और उस अधूरे को पूरा करने के लिए ही हम पैदा होते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं। हर व्यक्ति, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है। किसी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, किसी में कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। जो भी किसी इंसान में नेगेटिव पॉइंट हैं या उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ नहीं हैं, उसको वो चाहिए, वो कैसे कंप्लीट करेगा? वो अपने पार्टनर के जरिए ही कंप्लीट करेगा। यानी ये समझ लीजिए, हर इंसान की ज़िंदगी एक बंद ताले की भांति है। एक बंद ताला है जिसकी चाबी उसके पार्टनर के पास है। जैसे ही वो पार्टनर उसको मिलता है, उसकी ज़िंदगी का पूरा कंप्लीट, उसकी पर्सनालिटी सामने आ जाती है और वो कंप्लीट हो जाता है। आपने भगवान शिव के बारे में सुना है ना, उनको अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जब तक उनको शक्ति नहीं मिली थी तो वो शव थे। शक्ति के मिलते ही वो शिव बने। उनका आधा शरीर नारी और आधा शरीर पुरुष का माना जाता है। भगवान शिव आदि प्रथम पुरुष हैं। उन्हीं से आगे संतति पैदा हुई। यानी ये बताते हैं कि कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं है, उसका दूसरा पार्टनर जैसे ही मिलेगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। एक जनरल बात सुनिए, जैसे कि हम पहले देखते हैं, अपनी कुंडली को देखते हैं। मान लीजिए किसी का एरिस लगन है। जो लगन है वो हम होते हैं, और उसके सामने का जो 7वां हिस्सा होता है, जो 7th हाउस होता है, जो सामने का फ्रंट होता है, वो हमारा पार्टनर होता है। उसका 7th हिस्सा हुआ लिब्रा। यानी एरीज और लिब्रा दोनों अपोजिट हैं। एरीज अगर एरीज के साथ ही मिलेगा तो उसकी लाइफ कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। एरीज अगर एरीज की क्वालिटी वाले व्यक्ति को जब लिब्रा मिलेगा तभी वो कंप्लीट होगा। यानी जो चीज़ लिब्रा में है वो एरीज में नहीं है। और मैंने लिब्रा की जो बात कर रही हूँ, लिब्रा हमारे रिलेशनशिप को बताता है। शादी का साइन लिब्रा है। लिब्रा ही एक संतुलन पैदा करता है, एक रिलेशनशिप बताता है। आपने देखा है ना, हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, मार्केट में हम कुछ भी लेने गए, हमने कुछ भी सामान लिया, उसको तराजू से तोला जाता है। लिब्रा का साइन तराजू है। यानी जो दोनों पलड़े हैं वो एक जैसे बराबर हैं। इसी तरह से शादी में भी जो दोनों पलड़े हैं, जो दो व्यक्ति हैं, जो वाइफ और हस्बैंड हैं, जो क्वालिटी वाइफ में है वो हस्बैंड में नहीं होगी, जो हस्बैंड में है वो वाइफ में नहीं होगी। तभी वो दोनों मिलकर गाड़ी के दो पहिए बनेंगे, तभी एक लाइफ आगे संतुलित होगी। अब आपने देखा है ना, कुछ लोगों की शादी खराब होती है, डाइवोर्स हो जाता है, या खींचातानी चलती है, या वैसे ही खिटपिट होती है। वो इसीलिए कि जो दोनों पार्टनर हैं, दोनों को जिस चीज़ की ज़रूरत थी उनको वो चीज़ नहीं मिली। एक व्यक्ति में जो चीज़ नहीं है वो दूसरे में होगी, तभी कंप्लीट होगा। हम बहुत बार सुनते हैं, कहते हैं उसकी शादी हुई, शादी के बाद उसका भाग्य उदय हो गया, शादी होते ही उसके पास बहुत पैसा आ गया, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? हमारी कुंडली के 12 खाने हैं। अब 12 हाउसेस में से ज़रूरी तो नहीं है कि सभी हाउसेस में हमारे प्लैनेट बैठे हों या अच्छे प्लैनेट बैठे हों। कोई हाउस ऐसा भी होगा जहाँ कोई प्लैनेट नहीं होगा, या वहाँ कोई नेगेटिविटी होगी। मान लो किसी के प्लैनेट में, किसी के हॉरोस्कोप में ये स्कोप है कि उसको अच्छा पैसा नहीं मिल सकता, उसको धन दौलत नहीं मिल सकती, उसको अच्छी संपत्ति नहीं मिल सकती। लेकिन दूसरे के हॉरोस्कोप में ये है कि उसको बहुत पैसा मिलेगा, उसके पास बहुत जायदाद होगी। तो जैसे ही दोनों मिले तो जिसका खाना खाली था उसमें उसका इनपुट आ गया और उसकी लाइफ स्मूथ हो गई। यानी जो भी एक लगन है उससे उल्टा वाला जो है, हमको वो राशि चाहिए। मान लो किसी का वृषभ है तो उसको स्कॉर्पियो चाहिए, कैंसर है तो उसको कैप्रिकॉर्न चाहिए। यानी जो उल्टा है, बिल्कुल 7वें हिस्से में है। अब जैसे बिजली का तार है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो तार अगर दोनों एक जैसे होंगे तो बिजली ही नहीं पैदा होगी। उसी तरह से जब दोनों अपोजिट होंगे तभी बिजली पैदा होगी। उसी तरह से शादी का मतलब है हमने अपने आप को कंप्लीट करना, एकम्प्लिशमेंट करना,
और वो तब होगा जब हमसे अपोजिट वाला जो चीज़ हमारे पास नहीं है, अपोजिट साइन जब हमारे पास मिलेगा तो हमारी शादी कंप्लीट होगी। यानी शादी अपने आप को पूर्ण करने का है। ये केवल योनि का मिलन नहीं है, योनि से अधिक बहुत कुछ है। किसी व्यक्ति के मिलने से हमारे अंदर एक पर्सनालिटी ग्रोथ होता है, हम अधिक पढ़ने लग जाते हैं, हमारा कैरियर अच्छा होता है, हमको हेल्थ हमारी अच्छी हो जाती है, जो हमारी पुरानी हैबिट्स थी वो हमारी दूर हो जाती हैं, हमारे खाने की हैबिट्स चेंज हुई। अब देखते हैं ना, शादी के बाद इंसान बिल्कुल बदल जाता है, उसकी सारी बातें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। और वो चेंज पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो हमारे अंदर कम है, इनकम्प्लीट है, वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। यानी शादी करना बहुत ज़रूरी है। अब इससे आपको ये भी समझ में आ गया कि जब हमने पार्टनर ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है। अक्सर हम कहते हैं ना, हम जैसे भी होते हैं, हम कहते हैं हमें अपने से सुंदर चाहिए, अपने से ज़्यादा ज्ञानवान चाहिए, अपने से ज़्यादा पैसे वाला चाहिए। हम हमेशा ऐसे देखते हैं, लेकिन हमको अब ऐसा नहीं देखना। हमें ये देखना है जो माइनस पॉइंट हमारे में है, जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है, वो फिल इन द ब्लैंक्स किस स्त्री या किस पुरुष के मिलने से हो रहा है, तभी वो हमारी फैमिली कंप्लीट होगी। यानी शादी करना ज़रूरी है। और पार्टनर वो ढूंढना है जो हमारे अंदर शॉर्ट कमिंग्स है, ताकि वो शॉर्ट कमिंग हमारी दूर हो जाए। अब हमें ये समझ में आ गया, जब ऐसा नहीं होता तभी शादी में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। अगले हर वीडियो में जितने तरह के लोग हैं, जितनी तरह की भी शादी होती है, वो मैं सब आपको बताऊंगी और उसका कारण बताऊंगी कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पास्ट लाइफ कर्मा है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये आगे की सब वीडियो में पता चलेगा। आप खुश रहें, ब्लेस रहें और मेरे पास्ट लाइफ कर्मा के हर वीडियो को ध्यान से सुनें, ध्यान से समझें, ताकि आपको समझ में आए जो हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, उसका कारण है, उसका लॉजिक है। आप हर वीडियो देखें। थैंक यू।